आज एनर्जी शुरू करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी, उससे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। बहुत बचपन से हमने एनर्जी के डेफिनेशन को सुना है एंड वी नो इट इज सिंपली एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की एबिलिटी को, कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। सो इफ अ बॉडी पोजेसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी एक बॉडी के पास कुछ एनर्जी अगर है तो उसके पास वो क्षमता है, उसके पास वो एबिलिटी है कि वो कुछ अमाउंट वर्क कर सकता है। और अगर आपको उसके एबिलिटी पे डाउट है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। कोई एक हैवी बॉडी लीजिए और उसको आप खूब ऊंचाई पे रखिए और उसको गिरा दीजिए। आप देखेंगे कि उसके पास एबिलिटी है कुछ करने का। वो जिस बॉडी पे गिरेगा उसको तोड़ देगा, है कि नहीं? ऐसा होता ही है ना? डोंट ट्राई विथ योर हेड, है ना? अपने सर पे ट्राई मत करिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी जिसके पास एनर्जी है, जो हाइट के साथ एनर्जी होता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो आगे हम लोग देखेंगे। पर ऑब्वियसली उस हाइट की वजह से उसके पास एनर्जी था, तभी तो वो कुछ काम कर पाया। अगर कोई बहुत हाई एनर्जी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी आ रहा है, उसके सामने खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कितना एबिलिटी है वर्क करने का, बहुत काम करने की एबिलिटी है ना। आपको धक्का दे देगा, आपको बहुत चोट लग सकता है, कोशिश नहीं करें। तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी किसी बॉडी के पास है तो उस बॉडी के पास वर्क करने की एबिलिटी है। एंड वी नो कि दिस एनर्जी मे हैव मेनी फॉर्म्स। लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट वन एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। धीरे धीरे हम लोग बाकी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू its motion, due to the motion of a body, due to the motion of a body, if a body acquires some amount of energy, then we call it as kinetic energy, है ना? मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, K इक्वल्स टू हाफ mv²। तो अब इसको कैसे डिराइव करेंगे इसको देखते हैं, इसके डेरिवेशंस को समझते हैं, इसके डेरिवेशन को समझते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी है और इस पे हमने लगातार फोर्स लगाया, एक कांस्टेंट फोर्स सपोज लगाया। ये बॉडी शुरुआत में रेस्ट में था और फाइनली इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया। क्या हो गया? कुछ वेलोसिटी आ गया आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस s। तो सोचो कि शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। बट एट द एंड ऑफ अप्लाइंग द फोर्स इसके पास कुछ स्पीड हो गया है, मतलब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गया है। ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहां से आया? हाउ डिड दिस गेट द काइनेटिक एनर्जी? इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी आया है बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय दिस फोर्स। सो बेसिकली यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी वर्क डन बाय द फोर्स। क्यों? वर्क डन एक ऐसा मीडियम होता है जिससे आप किसी बॉडी के साथ एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। व्हेन यू डू अ पॉजिटिव वर्क डन आप उसके एनर्जी को बढ़ाते हैं, व्हेन यू डू अ नेगेटिव वर्क डन आप उसके एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। हियर वी दिस एफ इज डूइंग अ पॉजिटिव वर्क डन, तो ये इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा था। शुरू में कुछ था ही नहीं, तो जो भी इसने दिया है उतना ही इसके पास है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसके पास जो भी अभी काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से आया है? बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय दिस फोर्स। सो अगर हम लोग इस फोर्स का वर्क डन निकाल लें तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो हाउ डू वी फाइंड द वर्क डन? वर्क डन तो बहुत सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट हाउ डू वी रिलेट दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विथ वेलोसिटी? इसको कैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से रिलेट करें? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी नो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। हम लोग जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। क्या यहां से हम लोग s के वैल्यू को पुट कर सकते हैं? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2a। और इस s के एक्सप्रेशन को अगर हम वहां पे पुट कर देते हैं तो हम लोग इस वर्क डन को कहीं ना कहीं रिलेट कर देंगे fs से, वेलोसिटी से रिलेट हो जाएगा। वर्क डन इक्वल्स टू f इंटू एस की जगह हमने रख दिया v²/2 इंटू a। और हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा कि f जो होता है वो मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। सो f बाई a जो होगा वो मास हो जाएगा, और जैसे ही आप f बाई a को मास लिखिएगा 12mv², ये वर्क डन हो जाएगा। सो हमको वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल गया, एंड वी ऑलरेडी हैव रिटन, हमने पहले ही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल्स टू 12mv², 12mv²। तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को निकाल लिया। इसके अलावा इसका एक वेक्टर मेथड भी कैलकुलस मेथड भी हो सकता है। कैलकुलस मेथड कैसे होगा? कैलकुलस मेथड इस हिसाब से होगा कि फोर्स अगर वेरिएबल हो तो यहां पे हमने फोर्स को कांस्टेंट माना है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क डन जो आएगा, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। यस और नो? ये एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो फिर अब क्या किया जाए, कैसे इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन लिखा जाए? तो अगेन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल फॉर्म में, इसको जिस इक्वेशन से लाते हैं उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग एक्सिलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई dx लिख सकते हैं। यस और नो? इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग यहां तक पहुंचते हैं। तो क्या हम लोग इसको यूज कर पाएंगे? चलिए यूज करके देखते हैं। तो यहां पे हम लोग यही काम करते हैं कि dx को v dv अपॉन a इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा f dx की जगह v dv अपॉन a। अगेन f बाई a को m लिख लें तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ mv dv। तो अब ये इंटीग्रेशन हमको v के टर्म्स में करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? v। तो w का वैल्यू क्या आ जाएगा? m बाहर आ जाएगा, और v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन भी वही आ गया जो पहले कांस्टेंट फोर्स अज्यूम करके हमने निकाला था, एंड हेंस अगेन वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी इज 12mv²। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 12mv² है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इफ वी लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है मोमेंटम p जो है वो mv है, ये भी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या डिफरेंस है उसको एक बार समझते हैं और फिर इनके बीच के रिलेशन को देखेंगे। फर्स्ट, दिस मोमेंटम p के साथ जो एक्सप्रेशन है वो वेलोसिटी है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ जो ये v है वो स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। सो ये एक स्केलर रिलेशन है, ये एक वेक्टर रिलेशन है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम? तो हमने पहले ही पढ़ा है कि मोमेंटम का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जैसा कि हमको इस एक्सप्रेशन से दिख रहा है। तो ये तो कुछ डिफरेंस की पॉइंट्स हो गए। क्या हम उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। P इक्वल्स टू mv, हम उसके मैग्नीट्यूड के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एरो हट जाएगा, ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, यानी ये स्पीड हो गया। काइनेटिक एनर्जी को 12mv² लिख सकते हैं।
हम चाहें तो एक m ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और एक m नीचे डिवाइड कर दें, ऐसा अगर कर लेंगे तो हमारे पास रिलेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। k इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर कैन बी रिटन एज p स्क्वायर, तो p स्क्वायर अपॉन 2m इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। आप चाहें तो उल्टा भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2mk, तो p का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा √2mk। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द एक्सप्रेशन, है ना। ये लाइन एक ही साथ हो गया, थोड़ा ऊपर करके ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। सो p इक्वल्स टू √2mk, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो गया। ये वो रिलेशन है जिससे आप मोमेंटम की मदद से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और ये वो रिलेशन है जिसमें आप काइनेटिक एनर्जी की मदद से मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कई बार पूछा जाता है, और वो क्या है? वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। So next topic which we are now going to deal is work energy theorem। अब ये बार बार स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू change in kinetic energy of the body. Net work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the body. अब ये नेट वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो आप नेट फोर्स निकाल लीजिए और उसका वर्क डन निकालिए, या सारे फोर्स का वर्क डन निकालिए, है ना, मतलब W1 निकाल लीजिए, W2 निकाल लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐसा भी करिएगा तो भी नेट वर्क डन आ जाएगा, और नेट फोर्स निकाल के उसका वर्क डन निकाल लीजिएगा तब भी नेट वर्क डन आ जाएगा। तो नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। सो देखिए इसका जो डेरिवेशन है और अभी जो हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया वो एकदम सिमिलर है। तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगा, आप लोग को दिमाग ये नहीं सोचना है कि सर ये तो वही बात हो गई। पिछले में हमने काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन की बात की थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से नेट वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया जाए। तो उस समय हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 माना था, बट अब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी लेंगे और फाइनल वेलोसिटी भी लेंगे। अज्यूम करते हैं कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है, और ये जब यहाँ पे आता है इसका वेलोसिटी v हो जाता है। तो हम लोग को इसके वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है। जो वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, वो ऑब्वियसली एफ नेट इंटू एस होगा, और एफ नेट को हम लोग मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू एस लिख सकते हैं, यस और नो। सो नेट वर्क डन को हम लोग मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू एस लिख लिए। अगर हम लोग इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर से यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो a का वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, और ये जैसे ही आप वहां पुट करिएगा नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? इक्वल टू मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2s इंटू s। s से s कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन फाइनली, W नेट इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मीनिंग होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये हाफ mv स्क्वायर है माइनस हाफ mu स्क्वायर है। half mv square is nothing but final kinetic energy, so it is kf, and half mu square is nothing but initial kinetic energy, so it is ki, and hence we have proved that net work done is equal to
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही आसान स्टेप्स से आप वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay, so now what we will do, we will prove work energy theorem for वेरिएबल फोर्स। ये अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए लिखा है, F net इक्वल्स टू S यूज कर रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन था, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया। नाउ वी विल सी वर्क एनर्जी थ्योरम WET फॉर वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, दैट वी विल सी नाउ। अब देखिए इसमें नेटवर्क डन कैसे निकालते हैं। सपोज आवर नेट फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ F net into dx, yes or no? Now what to do here? W net equals to, हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, F net को मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू dx ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस। मास इंटू एक्सिलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v dv, यस और नो? v dv लिख सकते हैं। dx को, a dx को ही आप v dv लिख सकते हैं। आप देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि हमने लिखा a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, तो बताओ a dx को v dv लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a dx को हमने v dv लिख लिया, क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी से यानी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इनिशियल और फाइनल सिचुएशंस यही रहेंगी। इनिशियल वेलोसिटी u रहेगा, फाइनल वेलोसिटी v रहेंगी, तो u से v तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये नेटवर्क डन आ गया। मास अगेन बाहर आ जाएगा और v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। लेकिन लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट, तो ये दोनों पुट करने होंगे, तो इनको पुट कर लेते हैं। तो नेट वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, m। सबसे पहले हम लोग बाई 2v बाहर ही ले लो और v को पहले पुट करो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, माइनस लगाओ और फिर u को पुट करो तो u स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन इतना हमने सीखा है, तो ये हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, हो गया कंप्लीट। नेट वर्क डन W नेट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इज अगेन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज डेल्टा k। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। सो वी हैव प्रूव्ड दिस, इज इट क्लियर? सो इसको कॉपी कर लीजिए। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम।